बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर के लिए बंद किया जाता है, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया, जबकि रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत भी जारी की गई हैं। शहरी दौरान सफर गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, जबकि तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार रखें। जी आपको बता रहे हैं, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद है। वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने CBD पंजाब बुलेवार्ड, वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर, मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबों का दौरा किया, तामीराती कामों का जायजा लिया। पंजाब ने रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर को 15 फरवरी तक ट्रैफिक के लिए खोलने की डेडलाइन दी। मोहसिन नकवी ने गुलबर्ग से वाल्टन रोड कूलिंग करने वाले CBD रोड का मुआयना किया। मेन बुलेवार्ड और वाल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर जारी तमीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरोकार लाने की हिदायत दी। वज़ीर मोहसिन नकवी ने वाल्टन रोड YDA नाले की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन की मंसूबे का मुआयना किया। मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। फ्लाईओवर को कम से कम मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था, मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर प्रोजेक्ट से वाल्टन रोड पर ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट खत्म हो जाए। अपग्रेडेशन मंसूबे पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया। उनका कहना था, वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा नहायत अहमियत का हामिल है। मंसूबे की तकमील से वाल्टन रोड पर ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसन स्पीड का बड़ा कारनामा, गुलबर्ग गजाफी स्टेडियम और निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारिशी पानी की निकासी का प्लान फाइनल। वासा ने रेन वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज प्रोजेक्ट गजाफी का टेंडर खोल दिया। टेंडर में बुनियादी तौर पर 2 बड़ी तामीराती कंपनियों ने हिस्सा लिया। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और आईकैन इंजीनियरिंग की जानिब से टेंडर की फाइनेंशियल बिड खोली गई। दोनों टेंडर्स की फाइनेंशियल एवेल्युएशन के बाद बिड फाइनल करके वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 95 करोड़ की लागत आएगी। मंसूबे की 50% फंडिंग PCB जबकि 50% हुकूमत पंजाब करेगी। कजाफी निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का कुल एरिया 135 एकड़ जबकि फ्लडिंग जोन 7 एकड़ पर मुहित है। निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के सामने ओपन एरिया में 40 लाख गैलन का वाटर टैंक बनेगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्रोजेक्ट का वाटर रिचार्ज और वाटर सप्लाई लाइन बनाना भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। ज़ेरे ज़मीन बारिशी पानी ट्रीटमेंट के लिए कजाफी स्टेडियम को भी दिया जाएगा। वाटर स्टोरेज टैंक से पानी निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के तमाम ग्राउंड्स को दिया जाएगा। वर्क ऑर्डर मिलते ही मंसूबे को 3 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क होगा। कजाफी स्टेडियम और अतराफ में बारिशी पानी के निकास का 10 साल से लटका हुआ मंसूबा बिलाखिर मोहसन स्पीड की काविशों से हल हुआ। 10 अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के लिए 3 अरब रुपए जारी। म्यू अस्पताल को 48 करोड़ 70 लाख मिल गए। जनरल अस्पताल 71 करोड़ 20 लाख, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 7 करोड़ 50 लाख का बजट ऑनलाइन हो गया। खजाना ने 10 अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के कामों के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए। म्यू अस्पताल को 48 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। जनरल अस्पताल को 71 करोड़ 20 लाख रुपए, चिल्ड्रन अस्पताल को 7 करोड़ 50 लाख रुपए बजट दिया गया है। महकमे खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। निगरान पंजाब हुकूमत मसाइल हल करने के लिए दिन रात मुतहर्रिक है, जबकि सरकारी अस्पतालों में आए रोज शॉर्ट सर्किट और आतिशज़दगी की वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाए। हुकूमत ने अस्पतालों में एक और संगीन मसला हल कर दिया। सरकारी अस्पतालों में बिजली के बोसीदा और नकारा तार के सबब आए रोज आतिशज़दगी के वाक़यात होते थे। अब टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग में बिजली के नए तार भी बिछा दिए गए हैं। निगरान हुकूमत के रिवैम्पिंग के मंसूबे में बिजली की नई वायरिंग अस्पतालों के लोड के मुताबिक की गई है। अस्पतालों में शॉर्ट सर्किट और आतिशज़दगी के वाक़यात से निजात मिलेगी। बागे जिनाह की बहाली और मुरम्मत का मंसूबा। निगरान हुकूमत ने बागे जिनाह के लिए 22 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। के हुक्म पर बागे जिनाह को खुसूसी दर्जा देने के बाद इसकी तामीर और मुरम्मत का हुक्म दे दिया गया। PHA ने प्लान बनाकर निगरान हुकूमत को 22 करोड़ रुपए लागत का तखमीना दिया, जो बागे जिनाह की तामीर और मुरम्मत पर खर्च होंगे। जराये के मुताबिक काबीना की कायम कमेटी बराए खजाना ने जमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी है, जबकि महकमा खजाना पंजाब के एतराजात के बावजूद बागे जिनाह को सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दी जाएगी। महकमा खजाना ने PHA को अपने फंड से काम करवाने का नुक्ता उठाया था। बागे जिनाह में नई लाइट्स, बेंचेस, फाउंटेन
मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक के साथ कैंटीन और पार्किंग की तामीर और मुरम्मत भी होगी। वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी मोहसिन नकवी क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुतहरिक हो गए। मोहसिन नकवी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO और साबिक चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी से COO PCB सलमान नसीर और साबिक चेयरमैन PCB ने ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतल्लिक इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम उठाने की अशद जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब को गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने PCB मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन नामजद किया था, जिसके बाद मोहसिन नकवी क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी मैदान में आ गए हैं। सस्ती समझने जाने वाली प्रोटीन ब्रायलर मुर्गी गरीबों और सफेद पोश तबके की पहुंच से दूर हो गई। ब्रायलर मुर्गी 612 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह फरोख्त हुई, जबकि फार्मी अंडे 412 रुपए दर्जन बेचे गए। का सफेद पोश और गरीब तबका ब्रायलर मुर्गी का गोश्त पकाकर गुजारा करता है। मटन तो इनकी जेब और सोच दोनों से बाहर निकल चुका है, मगर अब मुर्गी भी सस्ती नहीं रही। ब्रायलर मुर्गी भी अब 612 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रही है और साफी गोश्त 700 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। देसी अंडा 60 से 70 रुपए का हो गया। दूसरी जानब टोलेंटन मार्केट में हिफाजत सेहत के उसूल नजरअंदाज कर दिए गए हैं। सख्त सर्दी, बैठने को रोड, ऊपर खुला आसमान। बेनजीर इनकम स्पोर्ट से रकम हासिल करने की ख्वाहिशमंद खवातीन आधी रात को ही कतार में लग जाती हैं। उन्हें ना सर्दी की परवाह है ना बीमार होने की। उम्मीद तो सिर्फ इस बात की है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम दर्ज हो जाए और मिलने वाली रकम से रोजमर्रा जिंदगी की मुश्किलात में कुछ कमी वाक़या हो जाए। शाम होते ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से खातीन टाउनशिप में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल के गेट नंबर 2 पर पहुंचती हैं और कतार में लग जाती हैं। रात एक चादर बिछाकर सड़क पर गुजार देती हैं तो कुछ खातीन दिन भर की थकान उतारने के लिए घर से लाए कंबल में सोकर रात बसर करती हैं। मुश्किलात बहुत हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। खातीन कहती हैं, मालूम हुआ कि बेनजीर इनकम सपोर्ट का सर्वे जारी है तो उम्मीद लगाकर कतार में लग गईं कि चंद रुपए यहाँ से मिल जाएं तो जिंदगी की गाड़ी आसान हो जाएगी। अंदर जाने नहीं देते, इधर हम सारी रात बैठे हैं। अल्लाह खैर करेगा जो सुबह हो जाए। 8:30 बजे कितने लोगों का पकड़ते हैं, कितनों का नहीं, शनाती काट पकड़ते चले जाते हैं। फिलहाल तो वीरे रात के 9 बजे दे आन के बैठे हैं तो फिर भी आंदे ने 100 अंदरों आर्डर होया, काट 100 लेना है, 150 लेना, बस जाओ तुम। इधर जलील हो रहे हैं, खज्जल खराब हो रहे हैं, कोई बात नहीं सुनता। 4 दिन से हम लोग मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं। रात के 4 बजे भी आए हैं, उसके बाद रात 3 बजे भी आए हैं। आज हमें 5वां दिन है, अभी भी देखे रात 1 बजे आए, यहाँ तक बारी। यहाँ पर कोई अदारे का बंदा नहीं है, किसी को पता नहीं कौन सी औरत कब आई है, कौन सी कब नहीं आई। इतनी लंबी कतार में मुंतजिर खातीन के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी के 0 इंतजाम किए हैं। कई खातीन हफ्तों से रोज आ रही हैं, मगर उनकी बारी आने तक टोकन ही खत्म हो जाते हैं। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42, लाहौर। LD में बोगस सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए माहाना लाखों का जाली बिल वसूल करने का स्कैंडल। LDA के चीफ सिक्योरिटी अफसर को इब्तदाई इंक्वायरी के बाद ओहदे से हटा दिया गया। सिक्योरिटी ऑफिसर LDA अहमद फराज से ओहदे का चार्ज वापस ले लिया गया। PMS अफसर कलीम यूसुफ को चीफ सिक्योरिटी अफसर LDA का चार्ज सौंप दिया गया। जराये के मुताबिक साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर पर सिक्योरिटी के नाम पर बोगस गार्ड्स की तनख्वाहें क्लेम करने का इल्जाम था। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने मामले पर इब्तदाई इंक्वायरी का हुक्म दिया। जराये के मुताबिक इब्तदाई इंक्वायरी में हाजिरी शीट्स में रद्दोबदल पाया गया। जराये के मुताबिक LDA सिटी और एवेन्यू 1 में सिक्योरिटी गार्ड्स की हकीकी तादाद से क्लेम तादाद कहीं कम थी। बोगस सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहों की मद में महाना 40 लाख से जायद का फर्क निकल रहा था। DG LDA ने सिक्योरिटी की मद में अदायगियों के रिकॉर्ड के ऑडिट का हुक्म भी दे दिया है। कैप्टन रिटायर्ड अहमद फराज टेपा के अफसर और साबिक दौरे हुकूमत में LDA हाउसिंग विंग के सेट पर तैनात किए गए थे। साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर पर इब्तदाई इंक्वायरी के बाद पेड एक्ट के तहत इंक्वायरी लगने का भी इम्कान है। लाहौर के सियासी मंजरनामे पर आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री। NA 127 का मार्का सर करने के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी मुतहरिक हो गई। हल्के में खवातीन और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, कहा पीपल्स पार्टी गरीब और मजलूम की आवाज़ है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार मिलती ही मजदूर की तनख्वाह डबल और मुफ्त इलाज की सहूलियात फ्राहम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 127 में इलेक्शन जीतने के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी सरगर्म हो गईं। NA 127 में शामिल पंजाब असम्बली के हलका
PP 160 اور 161 میں خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی نے جس طرح سندھ میں مفت علاج کی سہولیات فراہم کی، پنجاب میں بھی صحت کی بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ بلاول نے عوام کے لیے جو منشور تیار کیا ہے، اقتدار میں آ کر ہر وعدہ پورا کریں گے۔ یہ ایک عوام دوست منشور ہے، یہ ایک غریب دوست منشور ہے۔ وہ آپ کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ دگنی کریں گے تو پھر آپ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ 300 یونٹ بجلی چاہتے ہیں تو پھر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے تو پھر تیر پر مہر لگائے۔ رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے مقابلہ نہیں، 8 فروری کو بلاول بھٹو کو کامیاب کروائیں تاکہ پاکستان کی تقدیر بدل سکے۔ آصفہ بھٹو نے بلاول بھٹو کے حق میں نعرے بھی لگوائے۔ ہائی پنجاب کا نعرہ، ہائی پنجاب کا نعرہ، لاہور کا نعرہ، لاہور کا نعرہ۔ بہار کالونی میں منعقدہ ورکرز کنونشن کے اختتام پر آصفہ بھٹو اسٹیج سے نیچے اتر کر جیالوں اور جیالیوں سے بھی ملی۔ آصفہ بھٹو نے PP 160 کے امیدوار میاں مصباح الرحمان کی جانب سے منعقدہ کچا جیل روڈ پر خواتین اور بہار کالونی میں PP 161 کے امیدوار فیصل میر کی جانب سے منعقدہ ورکرز کنونشن سے خطاب کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے۔ کیمرامین سید مراج اور انجم شہزاد کے ساتھ حسن علی، City 42 لاہور۔ NA 119 PP 150 میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری، کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ شائستہ پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر کی بھی شرکت۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے مریم نواز شریف کا مان رکھنا ہے، انہیں کامیاب کرنا ہے۔ صدر خضر ویلفیئر سوسائٹی مرزا اصغر بیگ کی جانب سے خضر آباد میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر رہنما نون لیگ شائستہ پرویز ملک، امیدوار PP 150 خواجہ عمران نذیر نے شرکت کی۔ چودھری عابد نواز، محمد عبداللہ طیب شاہ، مرزا یوسف بیگ، علی بیگ شریک ہوئے۔ لیگی رہنماؤں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کا پیغام کارکنان تک پہنچایا۔ شائستہ پرویز ملک نے کہا مریم نواز شریف NA 119 میں امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ملک خالد کھوکھر کی انتخابی مہم، اگر حلقے کی عوام نے اپنا نمائندہ منتخب کیا تو انہیں مایوس نہیں کروں گا۔ ملک خالد کھوکھر کا مزید ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار مدد خالد کھوکھر کی انتخابی جو مہم ہے وہ جاری ہے۔ آج صبح سے ہی انہوں نے مختلف جو کارنر میٹنگز اور ورکر کنونشنز ہیں ان میں شرکت کی۔ اس وقت میرے ساتھ مدد خالد کھوکھر صاحب موجود ہے جنہوں نے اس وقت کارنر میٹنگز کر رہے ہیں۔ خالد صاحب مجھے بتائیں کہ ڈور ٹو ڈور کمپین بھی جاری ہے، ورکر کنونشن بھی کر رہے ہیں، کارنر میٹنگ کا بھی انعقاد کر رہے ہیں، کس طرح کی صورتحال آپ کو اپنے حلقے میں لگ رہی ہے؟ کیا پوزیشن ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی، اور کس منشور کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس الیکشن کے اندر اتر رہے ہیں اور اپنے حلقے کے عوام ہیں ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ میرے بھائی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ میرا ہر جو نا میرے حلقے کے اندر جو شیر جاگ چکا ہے، جو سویا ہوا تھا نا وہ اب انشاءاللہ جاگ چکا ہے۔ تو یہ ساری طرف ہر طرف شیر ہی شیر ہے۔ میاں نواز شریف آپ کو نظر آئے گا۔ تو جو آپ منشور کی بات کرتے ہیں، منشور تو ہمارا آلریڈی ہے۔ 2017 میں کیا تھا؟ 2017 والا تو حالات ہے وہی 17 سے لے کے انشاءاللہ میاں نواز شریف لے کے شیر چلے گا۔ میرے بھائی میری طرف سے کوئی دھڑا بندی نہیں ہے، اور انشاءاللہ اگر کوئی چیز تھی تو وہ بھی یہ کنونشن کے اندر وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو میری طرف سے تو کوئی نہ میرے کسی وائس چیئرمین کے ساتھ کسی چیئرمین کا، میں تو خود چیئرمین رہا ہوں، وائس چیئرمین رہا ہوں، تو میرے کونسلر میرے بھائی ہے، میرے بازو ہے۔ تو میری یہ 16 جو UC ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے ایزی کرے اور میرے چیئرمین عالی نال ہوں۔ اور انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، شاید پورے لاہور میں نہیں ہوگی، میرا ہر چیئرمین انشاءاللہ MP کے حیثیت سے اپنے علاقے میں کام کرے گا انشاءاللہ۔ میرا ہر جو چیئرمین وہ MP کی حیثیت سے کام کرے گا۔ جی ٹھیک ہے عظمت امان، بہت شکریہ آپ کا۔ NA 123 PP 158 میں نون لیگ کی جانب سے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا جس میں حلقہ بر سے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ NA 123 PP 158 میں طلحہ برقی کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں حلقہ بھر سے شہریوں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلسے کا اصل مقصد سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی انتخابی مہم کے سلسلے میں کیا گیا، جس میں نون لیگ کے رہنماؤں سمیت کارکنان نے نون لیگ سے اپنے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جلسہ گاہ میں نون لیگی رہنماؤں نے خصوصی طور پر شرکت کی جس میں طلحہ برقی، شبیر عثمانی، رانا مبشر اور سرفراز اور میاں عمران جاوید شامل تھے۔
मुस्लिम लीग नून का NA 124 PP 163 में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में पार्टी वर्कर्स समेत कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। जलसागाह पार्टी तरानों से गूंज उठा। मजीद का तफसीलात हैं, जानते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान। इंतखाबात के हवाले से पूरे मुल्क में जो है गहमागहमी जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ग्रीन कैप सोसाइटी के अंदर जलसे का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ इस वक्त उम्मीदवार NA 124 के उम्मीदवार राना मुबशर इकबाल साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो अपने हल्के की आवाम को कैसे रिलीफ देंगे। सर, पहले जो आपने हल्के में काम किया उसके हवाले से भी बता दें और कैसे अब रिलीफ दिया जाएगा उसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम को उम्मीद है मियाँ नवाज शरीफ साहब से और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, जो भी अगर नून लीग के कामों को माइनस कर लें तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। हमने इस हल्के में डिग्री कॉलेज बनाए, 4, 2 लड़कियों के और 2 लड़कों के, और इसी तरह 2 तहसील हेडक्वार्टर लेवल के अस्पताल बनाए, तो लोग वोट देंगे। गलियाँ नालियाँ तो बेशुमार। हमने कोशिश की कि इस इलाके का एक इंच पक्का करवा दें, तो वो इसलिए लोग हमें वोट देंगे और हमेशा लोगों ने वोट दिया मियाँ नवाज शरीफ का कैंडिडेट। ठीक है अफशान, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी की NA 127 और PP 163 में इंतखाबी मुहिम अरूज पर। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की राजा जाहिद महमूद से मुलाकात। चौधरी सरवर का कहना है पीपल्स पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक राजा जाहिद महमूद से मुलाकात की। इंतखाबात में ताउन पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 163 फयाज भट्टी भी मौजूद थे। राजा जाहिद महमूद ने कहा अवामी तहरीक NA 127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी दफ्तर भी कायम करेगी। चौधरी सरवर ने कहा पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से NA 127 में हिमायत पर मशकूर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम इंतखाबात में फतह समेटने के लिए लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के एजाज में कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी जलसे हुए। इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह भी किया गया। 127 PP 160 में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी है। मियां मिसबाह रहमान और जुल्फकार अली बदर ने कच्चा जेल रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद सुहेल आवान के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग हुई। मियां मिसबाह रहमान का कहना था तरक्की और खुशहाली के लिए बिलावल भुट्टो को वोट देना है। पीपल्स पार्टी के PP 163 से उम्मीदवार फयाज भट्टी की बांगरिया में कारकुनों के साथ मीटिंग, इंतखाबी मुहिम के हवाले से लायामल तय किया गया। PP 157 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अदनान सरवर गोरसी की इंतखाबी मुहिम जारी। अदनान सरवर गोरसी ने गाजी चौक में शहरियों से मुलाकात की। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, इक्तदार में आकर अवाम के मसाइल हल कर देगी। मनावा में TLP के उम्मीदवार NA 120 राशिद करामत भट्ट की इंतखाबी मुहिम जारी। राशिद करामत भट्ट ने कारकुनान के हमरा शहरियों से वोट कास्ट करने की अपील की। NA 120 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार राशिद करामत भट्ट ने भी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। मनावा में डोर टू डोर कैंपेन की। उन्होंने कहा अगर 8 फरवरी को मौका मिलेगा तो फिर से आवाम की खिदमत करेंगे। इस मौके पर मियाँ नदीम अशरफी, मियाँ मकसूद इलाही, अरशद करामत भट्ट उनके हमरा थे। अली हारिस भट्ट, एजाज अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी अरूज पर तमाम जमातों के उम्मीदवार मुतहरिक हैं। इंतखाबी दफातर के इफ्तिताह भी किए जा रहे हैं। 127 में पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सलीम खान राव के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनकाद हुआ। सलीम राव ने कहा कामयाब होकर कायदे आजम का निजाम लाएंगे। मीटिंग में राना अब्दुल शकूर, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद सलीम, अदनान अहमद मौजूद थे। तैयब ढल्लू, मोहम्मद इफ्तिखार, चौधरी मोहम्मद अली, सरफराज खान ने शिरकत की। PTI के PP 161 से उम्मीदवार फरख जावेद मून के एजाज में कॉर्नर मीटिंग हुई। मलिक अफजल ने कॉर्नर मीटिंग का इनकाद किया। अहले इलाका ने फरख जावेद मून का वालिहाना इस्तकबाल किया। तहरीक लब्बैक के NA 121 में उम्मीदवार यूसुफ रिजवी, PP 153 से उम्मीदवार मलिक मोहम्मद आमिर रिजवी ने इंतखाबी रैली निकाली। रैली हरबंसपुरा रोड से होती हुई जियोड़े पुल तक जा पहुंची। हल्का PP 153 में मजमूई तौर पर 25 से जायद उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। PP 146 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अकरम रिजवी ने UC 49 में दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। अकरम रिजवी ने अहले इलाका को जमात के मंशूर से आगाह किया। TLP को वोट कास्ट करने की तलकीन की। मनावा में लीगी उम्मीदवारों के एजाज में अशाया दिया गया। NA 120 से उम्मीदवार सरदार अया सादिक, PP 151 से सुहेल शौकत भट्ट मधु, चौधरी औरंगजेब, मियां इम्तियाज बाली ने एहतमाम किया।
वाक़िया यूसुफ मार्क्यू में शाया की तकरीब रखी गई। NA 120 से उम्मीदवार सरदार एयाज सादिक, PP 151 से सुहेल शौकत बट मधु थे। CEO सुभान गार्डन चौधरी औरंगजेब, मियां इम्तियाज वाली और हॉलीवुड केबल इंतजामिया ने तकरीब का एहतमाम किया। इशाइया में सरदार एयाज सादिक के साहबजादे अली एयाज सादिक और सुहेल शौकत बट ने शिरकत की। अली एयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए नून लीग को आगे लाना होगा। अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ अल्लाह ताला के वसीले भी बनते हैं। आप हमारा वसीला हो, आप हमारे साथ खड़े होगे, आप हमारे साथ कंधा जोड़ोगे तो फिर ही इस मुल्क का आगे मुस्तकबिल अच्छा है। राना उमर हयात खान, कैसर सुहेल बट, इसरार बट, मलिक सजावल, मोहम्मद आकिब, नजीर गुज्जर, चौधरी खालिद, लाला मुनव्वर, चौधरी मुबशर गुज्जर, हाजी मिराज दीन, अहमद सलीम मुगल भी तकरीब का हिस्सा थे। हॉलीवुड केबल इंतजामिया की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की हिमायत का ऐलान किया गया। सुहेल शौकत बट ने कहा, ये वक्त मुल्क के लिए खड़े होने का है। आप सबको मुस्लिम लीग नून का बाजू बनना होगा। पाकिस्तान को मुश्किल हालात का सामना है। आज डूबती हुई पाकिस्तान की मैशियत को मुश्किलात का सामना है। आज गरीब तर हो रहा है, आज रोटी महंगी है, आज बिजली महंगी है। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। मियां नवाज शरीफ के सिपाहियों को इलेक्शन में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। गवर्नर पंजाब अली रहमान से वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने माजी में हेल्थ कार्ड के गलत इस्तेमाल के तनाजुर में इस्लाह के लिए तजावीज़ दी। गवर्नर पंजाब अली रहमान और वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान के दरमियान मुलाकात में सेहत के शोबे के हवाले से इक़दाम के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत ने मुख्तसर अरसे में दवाइयों के बुनियादी अज्जा मुकामी सतह पर पाकिस्तान में तैयार करने की पॉलिसी के साथ साथ इनकलाबी इक़दाम के मुतालिक आगाही दी। पंजाब पुलिस 2017 से कबल के शोहदा के वर्सा को प्लॉट्स की फाहमी के लिए सरगर्म अमल। लाहौर पुलिस के 8 शोहदा के अहले खाना को प्लॉट्स देने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक़िद की गई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनने वाली टूटी सड़कों की बहाली। सैकड़ों सड़कों पर पैच वर्क जारी। डिप्टी कमिश्नर ने मयार और काम की रफ्तार का जायजा लिया। मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी में खलल का सबब बनने वाली 71 बड़ी सड़कों को मुकम्मल बहाल कर दिया गया है, जबकि 299 सड़कों पर पैच वर्क जारी है और 44 गुजरगाहों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। अब आपको बताएं, फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS फर्स्ट ईयर की तालिबात के लिए वाइट कोट तकरीब। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, नौरीन अकमल, बल्कीस शबीर, आलिया जाहिद की शिरकत। डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने तालिबात को यूनिवर्सिटी के तदरीसी माहौल, तरजीहात और मरवजा तालीमी निज़ाम से आगाह किया। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम वाइट कोट तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर नौरीन अकमल भी शरीक हुई। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा 4th इंटरनेशनल डेयरी एक्सपो के आखिरी रोज इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया गया। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा 4th इंटरनेशनल डेयरी एक्सपो के इख्तितामी रोज कारोबारी बरादरी की बड़ी तादाद ने नुमाइश का दौरा किया। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद। बच्चों ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में खूब इंजॉय किया। जीतने वाली टीमों को इनामात भी मिले। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर पहली बार चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना है, बच्चों के लिए तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी बहुत जरूरी हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम राइजिंग पंजाब गेम्स के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल और बैडमिंटन के मुकाबले हुए। पहले फुटबॉल मैच में फैसलाबाद ने मुल्तान को 1-0, लाहौर डिवीजन ने साहिवाल को 1
0 से शिकस्त दे दी। लाहौर की जानिब वाहिद गोल जिशान ने किया। गुजरांवाला डिवीजन और सरगोदा का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला। डीजी टेफ्टा शुजात अली और मोहम्मद तौकीर ने फतह समेट ली। मिस्टर पाक जिम्नेजियम हॉल में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले मैच में डीआईजी जहांजेब नजीर और सहीद सरवर की जोड़ी ने मोहम्मद आबिद और आला मकसूद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान के अखाड़े में देसी कुश्ती मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। बागबानपुरा में सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान के अखाड़े में होने वाले मुकाबलों में नौजवान पहलवानों ने खूब पंजा आजमाई की। काला पहलवान के पट्टों ने अपने जोड़ जीत लिए। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए गैर मुल्की मेहमान भी रवायती कुश्ती मुकाबले देखने के लिए काला पहलवान के अखाड़े पहुँचे। गैर मुल्की मेहमान नौजवान पहलवानों को जोर करता देख कर खूब महसूस हुए। काला पहलवान ने गैर मुल्की मेहमानों को गुर्ज पेश किया और इनकी दस्तारबंदी की गई। मेरी देसी कुश्ती दी पकार बाहर मुल्क तक ले जा रही है। बाहर मुल्क वापस आया है। अंग्रेज भाई आए ने उन्हें आके कुश्ती का फन वेख्या, दंगल भी कराया, कुश्तियां कराइया बच्चे दियां। जी अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते थे कुश्ती क्या है, आज देखें हम सब ने ऐसा इसको अल्हम्दुलिल्लाह फरोग दिया है कि आज घोड़े भी आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। गैर मुल्की मेहमान पहलवानों में घुल मिल गए और इनको खूब दाद दी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42 लाहौर। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीरी मुकाबले में यूनिक कैंपसेस से तालिब इल्मों ने तकरीरी मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शुरा से दाद वसूल की। मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल की याद में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम ऐवान इकबाल में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम की ज़ेर सदारत तकरीरी मुकाबले हुए। एडमिनिस्ट्रेटर ऐवान इकबाल अंजुम वहीद, मुजाहिद मंसूरी समेत दीगर शरीक हुए। यूनिक के तमाम कैंपसेस से तुलबा ने गैर नसाबी सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तालिब इल्मों ने मुल्की निजाम पर भी इज़हार ख्याल किया। शुरा से खूब दाद वसूल की। प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम का कहना था, बच्चों की यादाश्त में इन शख्सियात को जिंदा रखना है जो हमारे लिए मिसाल है। फ़िक्र इकबाल हमारी तालीमी जो है हमारा मेयार कायम रखने के लिए, फ़र्द की तरबियत के लिए और एक फ़र्द को कैसा बनाना है, तालीमी इदारे किरदार साजी का काम करते हैं, तो उसको क्या बनाना है, कैसा बनाना है, ये सारी फ़िक्र हमें फ़िक्र इकबाल से हमें मिलती है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहरिया टाउन कैंपस के मुलाजिम हुसैन ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए इलामा इकबाल और कायदे आज़म के असूलों पर अमल करना होगा। इस मुल्क को कायदे आज़म का और इलामा इकबाल के नज़रियात के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान बनाना है। और ये नई जनरेशन जो है जितने अज़म के साथ आगे बढ़ रही है और अपनी इब्लाग की सलाहियतों को मज़ीद निखार रही है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इस मुल्क में इनकलाब का एक पेशखैमा साबित होगा। स्टूडेंट्स का कहना है, ऐसे तकरीरी मुकाबलों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लीडर इस तरह के और पैदा हों, जिस तरह कायदे आज़म और इलामा इकबाल हमारे पास थे। हम चाहते हैं कि इस तरह के और लोग आए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। हमें चाहिए कि हम जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं हमारे, हम उनको अपना आइडियल बनाएं। इलामा इकबाल, कायदे आज़म, सर सैयद अहमद खान, जितने भी हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको हमने अपना आइडियल बनाना। उसातिज़ा का कहना था, बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देना हमारी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ आज के बच्चों के लिए, ये हमेशा से बच्चों के लिए ज़रूरी रहता है ताकि वो अपनी तारीख को बयान कर सकें, उसको याद रखें, उस पर अमल करें और हमारे जो तारीखी हीरो हैं उनकी सलाहियतों के मुताबिक ये बच्चे अपने कदम से कदम मिला के चलें। तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन तकारीर करने वाले तुलबा को इनामात से नवाजा गया। मेहमानाने गरामी को सुवीनियर पेश किए गए। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।